Good morning, dear children. How are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, for class 12th, we are preparing alcohols, phenols and ethers, जिसमें आप chemical reactions of alcohol पढ़ रहे हैं. आज हम वो केमिकल रिएक्शंस करेंगे अल्कोहल की जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड दोनों का ही क्लीवेज हो रहा होगा. आपने जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल की स्टार्ट की थी मैंने तभी बताया था कि हम इसमें 3 कैटेगरी पढ़ेंगे. CO के बीच का क्लीवेज, OH के बीच का क्लीवेज और आज हम वो पढ़ेंगे जिसमें दोनों तरह के बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो रही होगी. तो सबसे पहली हेडिंग है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. किसी भी मॉलिक्यूल से अगर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं. अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, राइट. व्हाट दे फॉर्म? दे फॉर्म अल्कीन्स ऑन ट्रीटिंग विद अ प्रोटिक एसिड. प्रोटिक एसिड मीन्स जिसमें H+ हो. फॉर एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. और यू मे यूज़ द कैटालिस्ट सच एज द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एलुमिना. ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एलुमिना क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं. आई हैव रिटन अ रिएक्शन हेयर. यहाँ पर मैंने एथेनॉल लिया है. एथेनॉल व्हेन रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर 443 केल्विन यू कैन हैव एल्कीन्स. बट अगर हम इसी टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दें तो आपको ईथर का फॉर्मेशन मिलता है. या आप ये कहिए कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं किसी भी अल्कोहल के तो आपको ईथर का फॉर्मेशन होता है. एथेनॉल अगर डिहाइड्रेट होते हैं हीटिंग करने पर विद द कंसनट्रेटेड H2SO4 तो क्या मिल रहा है आपको? एथेनॉल से मिल रहा है हमें इथिलीन. जो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से HOH है यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड दोनों का ही क्लीवेज होगा. वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज़ होगा और आपको मिलेगा इथिलीन. सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कैसे एक्ट करेंगे? इनके लिए माइल्डर कंडीशंस चाहिए. माइल्डर कंडीशंस का मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए. सेकेंडरी यहाँ पर मैंने लिया है, कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं और क्या होगा यहाँ से OH और यहाँ चाहे इधर से आप ले लें चाहे इधर से ले लें एक हाइड्रोजन रिमूव होगा यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपको प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा, राइट. टर्शरी की बात अगर हम करते हैं, टर्शरी के लिए भी हम सेम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ से ऑक्सीजन और दोनों साइड बल्कि आपके पास 3 कंडीशन है, तीनों जगह से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड यू विल हैव 2 मिथाइल प्रोपीन, राइट. ये तो थी कि अगर आपके पास सारे सिमेट्रिकल हों. अनसिमेट्रिकल कंडीशन में आप जो सेकेंडरी वाले होंगे उनको प्रेफर करेंगे, वो मेजर प्रोडक्ट होंगे. अगर जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेनॉल के अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो ब्यूट 1 इन को के ऊपर ब्यूट 2 इन प्रेफर करेगा. ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट ये आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए कि जो सेकेंडरी होते हैं स्ट्रक्चर्स वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी. देन द रिलेटिव ईज़ ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल. तो अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो अकॉर्डिंगली कैसे है? सबसे ज़्यादा टर्शरी के थ्रू होगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है. देन द सेकेंडरी एंड देन टू द प्राइमरी. आई हैव रिटन द मैकेनिज़्म हेयर. जो आपके सिलेबस में है मैकेनिज़्म का मीनिंग होता है कि कौन सा मेथड है, किस प्रोसेस से रिएक्शन हो रही है. देखिए आपने रिएक्शन पढ़ी है कि अल्कोहल से एल्कीन को बनाना है. कैसे बनाएंगे? सबसे पहला मेथड जो होता है 3 स्टेप्स होते हैं. जो पहला स्टेप है वो है प्रोटोनेशन. इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन यानी कि फॉर्मेशन होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल का. प्रोटोनेटेड का मतलब होता है प्रोटॉन. वो H+ जो कि एसिड से आया है. एसिड आप ले लेना प्रोटिक एसिड, तो प्रोटिक एसिड से H+ आया है. क्या करेगा ये? CH3CH2OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द H+ और आपको क्या मिलेगा? ये ऑक्सीजन जिस पे ऑलरेडी 2 H लगे हुए हैं तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. इसको हम बोलेंगे ऑक्सोनियम सॉल्ट क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है. अब हमको ये पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे? हम ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. जैसे ही हम वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव करेंगे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन, राइट.
और वाटर का रिमूवल यहाँ से हो रहा है। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, ये कार्बोकैटायन अपने दूसरा जो एक हाइड्रोजन बच रहा है उसको भी रिमूव कर देगा। इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। पहले प्रोटॉन का एडिशन है, फिर कार्बोकैटायन है, फिर एलिमिनेशन है प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा। जिस कार्बन पर CH3 है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और CH2 और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये H+ वही है जो आपने प्रोटोनेटेड लिया है, क्योंकि ये यहाँ पर कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को तो कंट्रोल करते हैं बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो हमें एज इट इज़ आफ्टर द रिएक्शन मिल जाते हैं, राइट। तो H+ आपने पहले अटैच करवाया था, आपके पास H+ अलग हो गया है, अल्कोहल आपका इथीन में कन्वर्ट हो गया है। ये क्वेश्चन डिहाइड्रेशन वाला लॉन्ग में आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में विद मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म लिखने को आती है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल्स। ये क्या करते हैं, इसमें भी क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है तो क्लीवेज हो जाता है OH और CH बॉन्ड का। इस क्लीवेज और फॉर्मेशन जो बॉन्ड्स के होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, तो इनको हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा होता है। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एल्डिहाइड में, एंड दिस एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। चिल्ड्रन, ये आपको प्रॉपर लर्न होना चाहिए कि कोई भी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और जब कोई एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो अल्कोहल बनता है। ये आपको इसलिए लर्न करना है, प्रॉपर याद रखना है, क्योंकि जब आप कन्वर्जन करते हैं हाउ विल यू ऑब्टेन या व्हाट हैपेंस व्हेन, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत काम आती है। इसी का अगर आप अपोजिट कर दें, एसिड का रिडक्शन कर दें तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दें तो अगेन आपको अल्कोहल मिल जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए। आई हैव रिटन एथेनॉल हेयर, एथेनॉल से 2 हाइड्रोजन देखिए रिमूव होंगे, आपको क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH यानी कि CH3CHO जो कि एल्डिहाइड है एथेनल। एथेनल का अब आप ऑक्सीडेशन करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, CH3COOH जो कि है एथेनोइक एसिड। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला करके लिखा हुआ है और नीचे देखिए नाम करके लिखा है। एथेनॉल ऑक्सीडाइज हुआ, 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल। तो पहले वाले में देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दूसरे वाले में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एथेनॉल से एथेनल, एथेनल से एथेनोइक एसिड, राइट। यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें लिखी हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कैसे बिहेव करते हैं व्हेन दे ऑक्सीडाइज्ड। तो प्राइमरी तो आपको प्रॉपर जैसे आपने पढ़ा, पहले आपको एल्डिहाइड देगा, देन अल्कोहल, देन एसिड देगा आपको। तो प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड बनाता है पहले, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या करेगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। कीटोन जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये अब बस कीटोन पे आकर के रिएक्शन रुक जाएगी, आगे रिएक्शन नहीं चलेगी। टर्शरी पे आ जाइए, टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास तीनों R हैं और रिमूवल के लिए हमें एक हाइड्रोजन और चाहिए, तो हाइड्रोजन कंपलसरी है, वो इसके पास है नहीं, इसलिए टर्शरी हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देंगे। हाँ, कॉपर की प्रेजेंस में अगर हम यही रिएक्शन करवाते हैं टर्शरी की तो हमें एल्कीन मिल जाता है, राइट। फिलहाल अगर अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी तो हमें देंगे, पहले एल्डिहाइड देन एसिड, सेकेंडरी हमें सिर्फ कीटोन देंगे और टर्शरी की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। नाउ द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की बात करते हैं जो हमारी बॉडी में होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और मिथेनॉल और इथेनॉल का होता है हमारी बॉडी में, जो कि प्रोड्यूस करती है करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और उसके बाद एसिड बनाती है हमारी बॉडी में। होता क्या है, जो अल्कोहलिक्स होते हैं, जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, वो कभी कभी गलती से एथेनॉल ड्रिंक कर जाते हैं, उस एथेनॉल को जिसमें मेथेनॉल ऑलरेडी मिक्स होता है। ये इथेनॉल और मिथेनॉल के मिक्सचर को हम कहते हैं डीनेचुरेटेड अल्कोहल। तो बॉडी में इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ये मेथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है मेथेनल में, देन मेथेनल बन जाता है मेथेनोइक एसिड, जो कि ह्यूमन बॉडी में ब्लाइंडनेस कर सकता है, अंधा बना सकता है उन्हें, और इवन डेथ भी हो जाती है। तो मेथेनॉल पॉइजन इस चीज़ को कहते हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको इंट्रावेनस इन्फ्यूजन दिए जाते हैं जिसमें डाइल्यूट एथेनॉल होता है। ये क्या करते हैं, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का,
ये क्या करते हैं, स्वयं अलाउइंग टाइम फॉर द किडनी टू एक्सक्रीट मेथनॉल, ये किडनी को टाइम देते हैं कि वो एक्सक्रीशन करे, एक्सक्रीशन के थ्रू मेथनॉल बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर देर कर दी है तो बंदे की डेथ हो जाती है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल्स। In the next video we will move towards that how to differentiate primary, secondary and tertiary alcohols. Till then, thank you so much. Must subscribe my channel, like and share the video. Thank you.